बात बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज शाम दोनों फेज की वोटिंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में बंद हो गई। मतदाताओं ने किसे चुना और किसे नकारा है, अब इसका पता 14 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती से ही चलेगा। वैसे बिहार में इस बार अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान हुआ है, मगर ये भारी मतदान किसके पक्ष में जाएगा कहना मुश्किल है। मगर मतदान बाद आए सभी एग्जिट पोल बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। देखिए इस खबर में सर्वे के नतीजे और मतदान के बढ़े रुझान पर ये रिपोर्ट। एग्जिट पोल में फिर एनडीए सरकार, बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार। ये नारा बिहार चुनाव के महा एग्जिट पोल के बाद गूंजने लगा है। 10 एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में ये सत्ता पक्ष बहुमत में विपक्ष से बहुत आगे है। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को भारी जीत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इस एग्जिट पोल पे यकीन किया जा सकता है? दरअसल कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल फेल हुए हैं। बिहार में ही बात तो 2015 की हो या फिर 2020 की, या इसके पहले भी अगर बात करें साल 2000 की या 2010 की, तो कई मामलों में एनडीए पोल सटीक नहीं रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड प्रतिशत वोटिंग हुई। बिहार में पहले चरण में 65% से ज्यादा वोटिंग के बाद सेकेंड फेज में ये आंकड़ा और बढ़ गया है। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल भी आ गए हैं। 10 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। एनडीए को 154 तो महागठबंधन को 82 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में महज 5 सीटें गई हैं, जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम समेत निर्दलीय शामिल हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग और एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त के बाद एनडीए खेमे में खुशियों की लहर है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो सूचनाएं मिल रही है उससे स्पष्ट है कि अभूतपूर्व जनादेश के साथ बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। परिणाम आने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता के साथ मिलकर राज्य में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। तो जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है समर्थन एनडीए का, एग्जिट पोल भी उसी अनुरूप में दिख रहा है, मगर मुझे लगता है एग्जैक्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। महागठबंधन पहले से हार मान चुका है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। सरकार बनाने का दावा करने वाले प्रशांत महज 3 से 5 सीटों पर ही अपना असर छोड़ पाए हैं, जबकि महागठबंधन सिर्फ एक ही पोल में 100 सीटों के पार पहुंच पाई है। उत्साह है लोगों में और ये उत्साह परिवर्तन लाता है। ये भारी बहुमत से लोग जिताना जब चाहते हैं या किसी को हराना चाहते हैं, ये तभी इस तरह का उत्साह होता है। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए को हराना चाहते हैं और महागठबंधन को जिताना चाहते हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन ने ऐतिहासिक 178 सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी। वहीं 2020 में भी तस्वीर उल्टी रही। कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई, यानी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। हालांकि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 14 नवंबर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मतदान बाद आए इन 12 सर्वे यानी कि एग्जिट पोल ने महागठबंधन के सरकार बनाने की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है, क्योंकि एक भी सर्वे एजेंसी ने महागठबंधन को आगे नहीं बताया। चुनाव को करीब से देखने वाले जानकारों ने संभावित हार के लिए महागठबंधन की फूट, टिकट बंटवारे में साथी दलों के बीच नाराजगी और बिखरे बिखरे चुनाव प्रचार को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि तेजस्वी यादव ने इस बार भी जमकर मेहनत की, मगर लग रहा है कि इस बार भी सफलता उनसे थोड़ी दूर ही रह जाएगी। कौन जीतेगा बिहार, इसके लिए करिए 14 तक इंतजार।